बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो। किसान भाइयों, पिछले 18 साल से तसलसल के साथ फार्मर कम्युनिटी के लिए खिदमत कर रहे हैं और बेसिकली मैं अखबारात में लिखता था और लिखता भी जनरल एग्रीकल्चर पे ही था। कलर पेज थे, नुआए वक़्त है, एक्सप्रेस है, पाकिस्तान है, दूसरे अखबारात हैं। तो ये मैंने अज़्म समीम किया हुआ है कि जो अपनी बक़ाया ज़िंदगी है वो फार्मर कम्युनिटी के लिए ही वक़्फ़ करनी है। तो ये 18 साल गुजर गए, जितने लम्हात बाकी हैं कल का मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी 99% कोशिश यही है कि मैं अपनी तमाम सलाहियतें किसानों की खिदमत करते हुए गुजारूँ। आज का जो मौजू है हमारा वो ये है कि हम जो ग़िज़ाई अज्जा हैं जो पौधे के, वो 13 ग़िज़ाई अज्जा हैं, उसमें बेनता वो काफ़ी चीज़ें हैं। तो आज का उसमें से एक जुज़ है नाइट्रोजन। बज़ाहिर फार्मर को इन चीज़ों को पता नहीं है, लेकिन हमारा तो काम है एजुकेशनल वीडियोस देना। तो जब एजुकेशनल देना है तो उसको बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। अब एक फार्मर को खुद पता होना चाहिए कि उसने कौन सी पेस्टिसाइड, कौन सी खाद और कौन सी वीडिसाइड और उसके मरकबात क्या है और पौधे को ज़रूरत क्या है। यानी कि आधा डॉक्टर फार्मर को खुद होना चाहिए। लेकिन जब जो फार्मर डॉक्टर जब बनेगा उसको जो बुनियादी इल्म होगा, जिन लोगों ने पीएचडी की है या एमएससी की है या जिन्होंने तालीम हासिल की है, वो पौधे की इब्तदाई मालूमात, उसकी अज्जाए तरकीबी और उसके ग़िज़ाई मरकबात और इन चीज़ों को सारा को मद्देनज़र रखते हैं। आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वकील साहब जी, वो ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में खिदमत ज़रा अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने फार्मर के लिए बेइंतहा काम किया है। तो आज वो नाइट्रोजन पर इसके असरात क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी है, और इस हवाले से मुख्तलिफ पहलू से आपको दलाइल के ज़रिए ये बताएंगे कि ये नाइट्रोजन कितनी अहम है और हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पौधों के लिए नहीं करते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, कब नहीं करना चाहिए, हमें इन बातों का इल्म नहीं है। तो उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको यकीनन आपके मालूमात में इजाफा होगा। आपने ये लाजमी करना है कि इसके कमेंट में जाकर, इनबॉक्स में जाकर हमें कमेंट ज़रूर करना। लाइक शेयर तो आप करते ही हैं, पहले भी सब्सक्राइब भी किया हुआ है। और ये वीडियो जितनी भी हम जारी कर रहे हैं इसमें ना तो हमारा किसी से मुकाबला है और ना किसी को नीचे दिखाने के लिए करते हैं। ये सारी एजुकेशनल है और हमें उस वक़्त बहुत सुकून मिलता है जब पाकिस्तान भर से पाकिस्तान के किसान 0334292042 पर कॉल करके शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमें वो अपना मेहनत जो हमने की हुई है वो वसूल हो जाती है और रब के हजूर सजदा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सलाहियतें भी तूने दी थी और तूने इनको इस्तेमाल करने की भी अपनी मखलूक के लिए तेरी तौफीक से है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें ये तौफीक दे ही रखना और हमारे लिए आपने इसको के लिए भी दुआ ज़रूर करनी है। जी नाजरीन, किसान भाइयों, अब आप सुनिए डॉक्टर साहब आपको इस बारे में क्या कहते हैं। इसमें से बहुत सारी नाइट्रोजन जो है वो वैसे ही ज़ाया हो जाती है। ज़ाया का मतलब जब आपने फर्टिलाइज़र ऐड की खेत में, कुछ उसमें से वोलेटिलाइज होके अमोनिया गैस की शक्ल में फ़ज़ा में चलेगी, कुछ जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस की शक्ल में चलेगी, कुछ जो है वो आपने जब जो बायोमास लिया, जो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ आई, उससे चूँकि हमें यील्ड नहीं मिली, तो वो बायोमास जो है इन द एंड जो है उससे भी अगर फ़र्ज़ किया कि उसको आप डिकम्पोज करते हैं कहीं पे या उसकी बर्निंग करते हैं, तो उससे फिर नाइट्रोजन जो है वो रिलीज़ होकर वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट के ऊपर इस तरह पड़ रहा है कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा है। तो इसी सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने भी लास्ट ईयर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की है कि हम जो नाइट्रोजन के वेस्ट है जो ज़ाया हो रही है हम उसको कम करें। फिर हमने एक कोलंबो डिक्लेरेशन हुआ है, उसमें भी पार्टिसिपेट किया कोलंबो में, वो भी नाइट्रोजन के ऊपर था। उसका पर्पज़ ये था कि सारे मुल्क स्पेशली जो एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं वो मिल के नाइट्रोजन के जो वेस्ट है, जो नाइट्रोजन ज़ाया हो रही है, उसको हाफ करें।
क्योंकि हम जितनी भी नाइट्रोजन डालते हैं उसमें 50-60% उसकी यूज एफिशिएंसी है, बाकी सारी ज़ाया हो जाती है, और बाज़ स्टडीज़ में तो इवन 50% से ज़्यादा भी ज़ाया हो जाती है। तो इस डेक्लेरेशन का मतलब ये है कि हम जो वेस्ट हो रही है नाइट्रोजन उसको हम हाफ करें 2030 तक। अब उसको हम कैसे कर सकते हैं, एक फार्मर उसका इसमें क्या रोल है? फार्मर का बेहतरीन रोल इसमें यह है कि वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो उसको रिकमेंडेशन दी जाती हैं एक तो वो उसके मुताबिक करे। वो इस पे नहीं कि उसने फसल देखी कि थोड़ा सा उसका रंग कहीं से उसको पीला नजर आया, उसने उसमें बैग के बैग नाइट्रोजन डाल दी, तो ये उसका हल नहीं है। उसको प्रॉपरली जो एक्सपर्ट हैं उसकी ओपिनियन के साथ ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका चूँकि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहरीन हैं, वो यही रिकमेंड करते हैं हम इसको स्प्लिट्स में डालें ताकि इसका वेस्ट जो है, इसकी वोलेटिलाइजेशन जो है अमोनिया गैस की शक्ल में वो कम से कम हो। दूसरा इसमें ये हो सकता है या ये करना चाहिए किसान को कि वो अपनी ज़मीन की जो उसकी ताकत है उसके मुताबिक नाइट्रोजन डाले। फ़र्ज़ किया कि आपकी ज़मीन में एक कैपेसिटी नहीं है कि वो 60 मन पर एकड़ गंदम दे, तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी हिसाब से उसमें फर्टिलाइज़र भी डालें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र आप डालेंगे वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो 60 मन पर एकड़ के हिसाब से यील्ड आनी नहीं है, आप फर्टिलाइज़र उस हिसाब से डाल रहे हैं, तो बाकी जो प्लांट ले लेगा उसके बाद जो बचेगी वो ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए जो नाइट्रोजन की खादें हैं उसका इस्तेमाल उसके साथ साथ जो आपकी ज़मीन की कैपेबिलिटी है उसके साथ करना चाहिए। तीसरा फार्मर इसमें क्या कर सकते हैं कि वो सारी जो फर्टिलाइज़र्स हैं, फ़र्ज़ किया कि आपकी ज़मीन में पोटेशियम की कमी है, जो कि मैंने पहले स्टार्ट में बताया कि हमारी 40% जो लैंड है या सॉइल है उसमें पोटेशियम की कमी है, तो पोटेशियम का एनालिसिस करवा के अगर आपकी ज़मीन में पोटेशियम की कमी है तो उसको डालना चाहिए। नंबर 2, इसमें आप क्या कर सकते हैं या एक किसान, ज़िम्मेदार किसान क्या कर सकता है कि वो उसके साथ साथ जो मैन्योर है उसका भी इस्तेमाल करें। अब मैन्योर जो है इसकी बहुत सारी किस्में हैं, ग्रीन मैन्योरिंग भी है, आप कंपोस्ट भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन का एक वेस्ट ये जो आपका फार्म यार्ड मैन्योर है या जो गोबर है जानवरों का या यूरिन है, उससे नाइट्रोजन का अखराज जो है बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको अच्छी तरह प्रिजर्व करें एक रिकमेंडेड तरीके के मुताबिक कि आप उसको ओपन स्पेस में ना रखें, आपको गड्ढा खोद के उसमें रखें उसको, और फिर एज सच वो आप अपने खेत में इस्तेमाल करें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन उसमें से जो है वो आपके खेत में जाएगी, और उससे जो गैसों का अखराज है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड है या अमोनिया वो कम से कम होगा। तो उससे आपकी जो यूज़ एफिशिएंसी जो आप फर्टिलाइज़र यूरिया डाल रहे हैं या कोई और डाल रहे हैं तो उसकी भी ज़्यादा होगी, और उसके साथ साथ जो आपका मैन्योर है उससे जो आपकी नाइट्रोजन डल रही है उससे आपकी खाद की ज़रूरियात जो है वो भी कम होगी, और एटमॉस्फेयर में जो उसका अखराज है जिसकी वजह से हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से आप को पता है कि हम इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, पूरी दुनिया गुज़र रही है कि इसकी वजह से बारिशें जो हैं टाइम पे नहीं होती और टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, और हमारी अगर आप फसलों में देखें तो जो दाना नहीं उनमें पड़ता, जो उनकी पॉलिनेशन नहीं होती, तो इस सारे के ऊपर जो है वो उस क्लाइमेट चेंज का भी इफ़ेक्ट है। तो मैं इसको कंक्लूड इस तरह करूँगा कि बहैसियत फार्मर ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि ना तो हमें नुकसान हो उसका, और ना ही हम उससे कोई अखराज जो है, जो गैसेस हैं उसका एटमॉस्फेयर में अखराज करें, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें उनके लिए भी कोई इश्यूज़ ना हो। तो इसके लिए हमने हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने फार्मर्स के लिए स्पेशली जो है वो एक प्रोग्राम भी तरतीब दिया है उनकी एजुकेशन के हवाले से, कि हम नाइट्रोजन के इस्तेमाल को किस तरह बेस्ट बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं, कि ताकि हम उसको ज़्यादा इकनॉमिकल या आप उसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव कह लें, या हम कहें कि हम थोड़ी खाद से ज़्यादा बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं,
और उसके साथ साथ इसके अल्टरनेट और चीज़ें जो नाइट्रोजन की हैं, जो मैन्योर है, वो कौन सी हैं, उसको हम इसमें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनली जो लोग दुनिया में कोई मेजर्स यूज़ कर रहे हैं नाइट्रोजन के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए, तो ये सारा उस प्रोग्राम में जो लर्निंग या एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें हम फार्मर्स के लिए हमने रखा हुआ है। ये टोटली ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसकी जो स्टैंडर्ड है आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये यूके की एक यूनिवर्सिटी ने ये तरतीब दिया है और ये साउथ एशिया के 8 ममालिक में एट ए टाइम इसको लॉन्च किया जा रहा है उनकी लोकल लैंग्वेजेस में। तो हमने भी ये प्रोग्राम जो है उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपने फार्मर्स के लिए इसको पेश किया है। इसकी फेसबुक वगैरह पे बहुत सारी जो है एड्स जो हैं वो हमने दी हुई हैं। निदाए किसान टीवी से चौधरी अख्तर फ़ारूक साहब हैं, इनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं इस हवाले से, तो वो आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। आप हमसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहें तो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में चूँकि हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गाइडलाइन देगी कि आप इस प्रोग्राम को किस तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर इसके जो फर्दर प्रोग्राम इससे रेलेवेंट हैं वो कौन कौन से हैं। जी नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। बातें वही थी आम फहम, सादा ज़बान में, सादा अंदाज में, लेकिन आप नहीं थे कर रहे, आपको पता नहीं था। अब पता लग गया कि नाइट्रोजन कहाँ से आती है और कितना नुकसान पहुँचा रही है और हमारी कितनी मतलब कोताही से, गलत तरीक़ेकार से, गलत फहमी से जो नुकसान हो रहा है, ज़मीन को हो रहा है, इंसानों को हो रहा है, माहौलियात पर असर पड़ रहा है, इन चीज़ों का हमने एहतियात करना है। रही बात कि अवेयरनेस की, निदाए किसान टीवी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर रहा है, उसमें ये भी इनके साथ भी हम इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन देंगे और करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन वो सब कुछ आपके लिए है, हमारा आपसे वादा है, किया है, करते रहेंगे और होता रहेगा। और आपने जब भी, हमें बहुत खुशी होती है जब फार्मर हमें फीडबैक देते हैं और वो जिस कलमात से शुक्रिया अदा करते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारी वो मेहनत मसूल हो गई। और यकीनन जब फार्मर राज़ी होता है, कोई बंदा राज़ी होता है, तो रब भी उसका से राज़ी होता है। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं कलमात के साथ अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम के साथ डॉक्टर अब्दुल वकील साहब के साथ फिर करेंगे, राब्ते में रहेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक, डॉक्टर अब्दुल वकील साहब। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।